आज जो है कहानी कष्ट और कर्म की एक आत्मकथात्मक जो है किताब है रविंद्र कुमार चौरसिया जी की, जिन्होंने कोरोना काल में और उससे पहले जो जीवन में उन्होंने भोगा उन्होंने उसको आत्मकथ्य के रूप में लिखा। और ये है वो छोटी सी पुस्तक, 40 पृष्ठों की पुस्तक है। और इसे उन्होंने इसलिए लिखा कि ताकि लोगों को जीवन में प्रेरणा मिल सके, जो संकट में हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, फिर भी अगर वो मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं, तो वो जीवन में उभर कर आ सकते हैं। तो ये संदेशात्मक एक पुस्तक है कि जो लोग भी संकट में हैं, दुख में हैं, कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, अगर वो मेहनत कर ये किताब पढ़ें तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने की। ये आज इसका विमोचन हुआ। हमारे साथ डॉक्टर अजय नाथानी जी हैं, आज मुख्य अतिथि रहे, और वरिष्ठ लेखिका और समाज सेविका अलका पांडे जी विशिष्ट अतिथि रही। और आज का संचालन जो है उषा साहू जी ने किया। राम कुमार जी का बड़ा अच्छा संयोजन रहा, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सर, कौन सी विशेष बातें हैं जो इस किताब में है जो हमें पढ़ने को मिले? हाँ, इस किताब में है कि भाई कैसे आप जो है मुश्किलों से निकल कैसे सकते हैं। अगर आप मुश्किल में फंस गए हैं तो आप घबराइए मत, उसके लिए रास्ता अगर आप चाहेंगे तो रास्ता निकल आएगा। आपको धैर्य रखना चाहिए, और उदाहरण के साथ ये पुस्तक में लिखा गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इससे आपको आत्मबल मिलेगा। विमोचन है कहानी कष्ट और कर्म की। ये रविंद्र कुमार चौरसिया जी की आप बीती कहानियाँ हैं। लॉकडाउन में उनके साथ जो घटनाएं घटी, जो उनको शारीरिक कष्ट मिले, कहा जाता है कि उनके 6 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, तो उसी को उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा के रूप में बताया है, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। लोगों के जीवन में जब कष्ट आए तो वो घबराएं नहीं, और उससे निखर कर, मतलब उससे उभर कर सामने आए और अपने जीवन को फिर से एक पुष्प की तरह पुष्पित करके चल सके। इस तरह के उन्होंने इसमें पाठक को प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी पुस्तक है ये, और आपको पवन तिवारी जी ने इसके रूप में विस्तार से बता दिया, क्योंकि उन्होंने ही इसको पूरी पढ़ी और इसको ही उन्होंने संवारा है। तो एक तरह से ये हम सबके लिए, पाठकों के लिए एक अच्छी किताब साबित होगी कि जिन्होंने जीवन में दुख तो आते हैं, कष्ट आते हैं, पर हम उनसे घबराएं नहीं, उनसे कैसे उभर कर सामने आए, इस किताब का मूल उद्देश्य है। कुमार जी की किताब मैंने पढ़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो जीवन की शुरुआत भी की, एक गन्ने की दुकान पर उनके पिताजी की थी, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, और वो कष्टों को सहते हुए बम्बई आए, मेहनत की, और पूरा उनका जीवन जो है वो संघर्षमय रहा, लेकिन वो कर्म करते हुए और कष्ट करते हुए कभी हार नहीं मानी उन्होंने। और जो भी उनके ऊपर दुख और तकलीफ़ आए वो उन्होंने उसका डटकर सामना किया। तो ये किताब यही प्रेरणा देती है कि कष्ट और कर्म करने से डरिए मत, और कष्ट और कर्म करते रहिए, और आपको जीवन में सफलता उसी से मिलेगी। ये बम्बई में आने वाले हर भुक्तभोगी की कहानी है। कोई कम झेलता है, कोई ज़्यादा झेलता है। चौरसिया जी की ये किताब इस बात का सबूत है कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। वो शारीरिक रूप से तकलीफ़ में होते हुए भी अपना कर्म करते रहे और मेहनत करके ये किताब लिखी। इस किताब में सबसे राम कुमार जी का और पवन तिवारी जी का रहा। उन दोनों के सहयोग से ये सच्ची कहानी हमारे सामने आ सकी। धन्यवाद। सर, इस किताब के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उन्होंने यही कहा इस किताब के बारे में कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करने से ही सारे काम सफल होते हैं। स्व में कर्मठ रहे और अपेक्षा करते हैं कि लोग इसी तरह कार्य करते रहें। कार्य से ही, श्रम से ही सफलता मिलती है।